बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज मैं आपको ख़ैबान सरवर सी ब्लॉक में एक पार्क है उसका विज़िट करवाता हूँ। ये पार्क मोहतरम जनाब मोहम्मद हनीफ़ पिताफ़ी साहब ने पिछले दौर में इसको बनवाया था, और अभी आप इसकी हालत देखें कि इसकी जो जालियां हैं वो सारे के सारे नशाई हैं या जो भी हैं वो लोग उतार कर ले गए हैं। यानी देखें आहिस्ता आहिस्ता ये सारी जालियां इसकी गायब होती जा रही हैं। आज एक जाली बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पे। इसके अलावा फिर पार्क की मेंटेनेंस जो है वो ना होने के बराबर है। बुरी हालत है पार्क की। दरख्त जो हैं वो भी सारे के सारे जो लगाए गए थे वो सारे के सारे सूख गए हैं या तोड़ दिए गए हैं। तो ये सिर्फ ख़ैबान सरवर सी ब्लॉक जो है उसके पार्क की हालत नहीं है, बल्कि हर जगह यही इशू है कि हम एक चीज़ बनाते हैं, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस ना होने की वजह से वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर नए टेंडर होते हैं, नया कमीशन तय किया जाता है, मुख्तलिफ़ पार्टीज़ उसमें इन्वॉल्व होती हैं, और इस तरीके से पाकिस्तान जो है उस पाकिस्तान बेचारे को लूटा जा रहा है। अब देखें ये जालियां आहिस्ता आहिस्ता पहले तोड़ते हैं, जो भी हैं नशाई हैं या जो कोई और यहाँ पर है। अब देखें यहाँ पर भी ये जाली तोड़ी गई है और उसके बाद फिर ये गायब हो जाएगी। ये जो दरख्त लगाए गए थे ये उनकी हालत है, और इसके अलावा यहाँ पर जो घास लगाई गई थी, पानी ना होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये पार्क जो है वो उसमें ग्रीनरी जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। तो पाकिस्तान पे अल्लाह रहम करे। पाकिस्तान में अब देखें ये जो पार्क है ये बड़ी मुश्किल से बना था। यहाँ पे गंदगी का एक गड्ढा था। मोहतरम जनाब मोहम्मद हनीफ़ पिताफ़ी साहब ने पिछले दौर में इनिशिएटिव लिया, इसको बनवाया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पार्क जो है ये अपनी तबाही की तरफ गामज़न है। वो जो दरख्त लगाए गए थे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, और फिर ईंटें जो हैं वो सारी की सारी उखेड़ रहे हैं यहाँ पर। और कुछ अरसे बाद ये पार्क जो है इसकी हालत जो है वो देखने के काबिल भी नहीं होगी। तो हम एक चीज़ बनाते हैं, उसके बाद फिर उसकी मेंटेनेंस ना होने की वजह से वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता इस पार्क की भी जालियाँ तोड़ रहे हैं, जो भी हैं नशाई हैं या जो भी लोग हैं। और उसके बाद क्या होगा, ये पार्क जो है ये अब देखें यहाँ भी जालियाँ इसकी तोड़ी गई हैं। ये सिर्फ ख़ैबान सरवर सी ब्लॉक डेरा गाज़ी ख़ान के पार्क की हालत नहीं है, ये ओवरऑल में आपको पाकिस्तान के जितने भी पार्क हैं वहाँ पर भी यही हालत है। मेंटेनेंस ना होने के बराबर है। यहाँ पर सुना है कि कोई चौकीदार, कोई स्वीपर रखा गया, लेकिन जो अहले इलाका हैं वो कहते हैं कि वो चौकीदार या जो भी बंदा इस पार्क में रखा गया है वो आता है, उसने मोबाइल रखा हुआ है, हर वक्त उसके कानों में मोबाइल के माइक लगे होते हैं और वो यहाँ पर
एंजॉय करके फिर चला जाता है। अब देखें ये जो जाली है ये सारी की सारी तोड़ दी गई है और उसको उठा के ले गए हैं। तो खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अब देखें ये जो यहाँ पर ईंटें लगाई गई थी वो ईंटें भी यहाँ पे ख़त्म होती जा रही हैं और सफाई नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। कोई स्वीपर नहीं जो इसकी सफाई कर सके। हर जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तो मुझे तो बड़ा अफसोस होता है ये देख कर के पाकिस्तान में इस तरह के इशू हैं कि हम लाखों और करोड़ों रुपए जो हैं खर्च करते हैं और उसके बाद फिर ड्यू टू द लैक ऑफ मेंटेनेंस ये सिस्टम जो है ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। हम पाकिस्तान के हर पार्क को अपने घर की तरह समझें, जैसे हम अपने घर की मेंटेनेंस का ख्याल रखते हैं। तो ये जो सरकारी पार्क हैं इनकी मेंटेनेंस का भी हम वैसे ही ख्याल रखें। लेकिन हम इस तरह नहीं सोचते। हम अपने ज़ाती मफाद के लिए अगर 1 रुपए का हमें फ़ायदा हो रहा है तो हम मुल्क और कौम के 1000 रुपए के नुकसान को भी हम कंसीडर नहीं करते। ये देखें सारी जालियाँ आहिस्ता आहिस्ता नशाई हैं या जो भी हैं वो तोड़ते जा रहे हैं। तो आइए हम सब अहद करें कि हम अपने प्यारे पाकिस्तान को खूबसूरत बनाएंगे, उसकी मेंटेनेंस का हम लोग ख्याल करेंगे। काश ये जज्बा हम सब में आ जाए कि पाकिस्तान हमारा घर है और इसको अपने घर की तरह हमने संभालना है। तो फिर पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की करेगा, पाकिस्तान के वसाइल सही तरीके से इस्तेमाल होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। थैंक्स अ लॉट।